जब मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें थी एंड देन उससे क्या रिफ्लेक्ट हुआ और लोगों के जो इंटरव्यू देखे हैं, लोगों से बातचीत की है, तो एक निष्कर्ष क्या निकल के आया कि हाँ, हमको किस एंगल्स पर काम करना चाहिए, इंटरव्यू के अंदर किन किन चीज़ों की डिमांड्स होती हैं। देखो, फर्स्ट टाइम जब मैं गया पैनल के सामने तो अ, 6 लोग थे उस पैनल के अंदर। एक सामने मैडम थी एंड देन 2 राइट साइड में एंड देन 3 लेफ्ट साइड में। टोटल पैनल के अंदर 2 मैडम थी और 4 सर थे। कोरोना टाइम ड्यूरेशन चल रहा था, तो आप जैसे ही एंटर करते हैं आपके सामने एक बड़ी सी टेबल है और उस टेबल के जस्ट पास में ही आपकी एक चेयर है। तो 180 डिग्री का एक एंगल होता है, पूरा 180 डिग्री के एंगल पर आपके हमारे सामने सर एंड मैडम बैठे हुए हैं। तो जाते ही इवनिंग का टाइम था, तो गुड इवनिंग वगैरह से हम लोग की बात ख़त्म होती है और कहानी स्टार्ट होती है कि आपकी टोकन नंबर क्या है। तो एक जनरल बात हो जाती है क्योंकि आप सुबह से वेट कर रहे हैं, तो कि अच्छा टोकन तो एक कॉमन बात हो गई कि हाँ, आपका टोकन नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जाते ही जैसे ही आप एंटर करते हैं लोक सेवा आयोग में, तो आपकी एक छोटी सी वेरिफिकेशन होती है एंड देन आपको एक टोकन दे दिया जाता है कि ये टोकन नंबर है आपका, अंदर कॉल आएगी तो आपको इससे अंदर जाना है। तो क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है आपके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन गया तो फिर उस इंट्रोडक्शन में आया कि हाँ, रुड़की है, तो फिर बात रुड़की से ही स्टार्ट हुई कि आप बताइए कि रुड़की में ऐसा क्या फेमस है। तो रुड़की के अंदर अगर आईआईटी का नाम ना हम लें तो वो एक अधूरा रह जाता है। वो बात अलग है कि रुड़की सिर्फ आईआईटी के लिए नहीं, पूरे इंडिया के अंदर सिविल अगर इक्विपमेंट्स अगर कहीं पर बनने स्टार्ट हुए थे, सबसे बड़ा जो मार्केट था अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम में देखें तो वो अपना रुड़की ही था। यहीं से ही एक्सपोर्ट होते थे देश विदेश के अंदर भी सिविल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें वो बताया कि ये इस वजह से भी फेमस है वगैरह। देन फिर वहाँ से जब आईआईटी की बात आई तो एजुकेशन सेक्टर पर बात शिफ्ट हुई। एजुकेशन सेक्टर से फिर अपने स्टेट के एजुकेशन पॉलिसी और अपनी नेशनल पॉलिसी, उनमें कमियां पूछी गई कि इनमें क्या क्या कमियां हैं, तो फिर उनकी कमियों पर बात की गई। देन फिर वहाँ से बात शिफ्ट होकर के एक पॉलिटिकल एंगल पर पहुंची। पॉलिटिकल एंगल से अगर आपको बच के निकल के आना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट साहब को खड़े कर देना है कि देखो, अकॉर्डिंग टू ये जजमेंट एंड अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। आप पॉलिटिकल जवाब से इस तरीके से बच सकते हैं। तो मैं तो कुछ ऐसे ही बचा था, बट फिर भी एक बहुत अच्छा टाइम बीता था। जो हमारे सामने पैनल था वो बड़ा पॉजिटिव विचार के लोग होते हैं। आपको भाप जाते हैं कि हाँ, आप नर्वस हैं कि नहीं है, और अगर आप नर्वस है तो वो पहले आपको बिल्कुल फील गुड कराते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल निश्चित होकर के बातचीत कीजिएगा, बैठिए, पानी पिए, आराम से चलो। और सबके साथ जब बातचीत होती है तो बड़ा मज़ा भी आता है, क्योंकि आप पहली बार ऐसा फील करते हैं कि हाँ, एक किसी पर्सनैलिटी के साथ आप, एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आप बात कर रहे हैं। तो चलो, जितना भी ये एक आपका सिनेरियो था, इस सिनेरियो से कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर के आई जो बाद में कुछ एनालाइज की, और भी जो लोग गए थे हमारे साथ, उनसे बातचीत करके, और भी जो लोगों के इंटरव्यू को सुन करके पता चलता है। तो जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो आप एक तरीके से एक साइकोलॉजिकल एक विंडो के अंदर जा रहे हैं, और उस साइकोलॉजिकल विंडो के अंदर कुछ एंगल्स पर आपकी जांच परख की जा रही है। मैं लिख करके लाया हूँ। ये साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, इनमें 1 2 3 करके मैं आपको बताता हूँ, जिस पर मोस्टली जो बच्चे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वर्क करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज़ देखी जाती है कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को एडेप्ट करने की कैपेबिलिटी कितनी है। आप अपनी ही मानसिकता में घिरे हुए हैं, आप किसी चीज़ को एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप को ही सर्वा समझ रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी
आप नहीं बन सकते हैं। वो आपको वहाँ पर देख लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे कि हाँ, अगर ये आदमी किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता है, ये अपने आप को भी दोषी मान सकता है कि हाँ यार, ये चीज़ मैंने गलत की है और ये चीज़ सही है, इसको अपनाना चाहिए। तो वो एक आपका एक नेचर के अंदर वो एक स्वभाव आपका नज़र आना चाहिए, वो आपके व्यवहार के अंदर, वो आपके व्यक्तित्व के अंदर झलकना चाहिए। नंबर 1 चीज। सेकंड, देखा जाता है कि हाँ, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी है या नहीं, क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट में, आप एक तहसील के अंदर अपॉइंट किए जाने वाले व्यक्ति हो, जहां पर आपके अंडर में हजारों की संख्या में, इवन कई बारी तो लाखों की संख्या में आपको लोगों को डील करना होता है। आप इतनी संख्या के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आपके अंदर वो एक गुण भी होना चाहिए नेतृत्व करने का कि हाँ, ये पब्लिक डीलिंग भी कर सकते हैं या नहीं। और वो पब्लिक डीलिंग कैसे चेक की जाएगी? वो चेक की जाती है कई सारे एंगल्स पर। सबसे पहली आपकी भाषा शैली पर, आपकी एक स्पष्ट भाषा शैली हो जो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैसेज प्रोवाइड कराती है। फर्स्ट चीज, जो आपकी भाषा शैली है वो मतलब ऐसे ही नहीं है कि घुमा फिरा करके बातों को लेकर के जा रही है, वो एक तार्किकता पर आधारित बात कर रहे हैं। आप किसी भी मुद्दे पर अगर आप बात कर रहे हैं तो एक तो आपने बिल्कुल सरल शब्दों में आपने बात को प्रस्तुत किया, और उस सरल शब्दों में समझाने के लिए आपने तर्क का सहारा लिया। एक रैशनल फॉर्म में आपने अपना एक आंसर दिया, लेमैन लैंग्वेज में, स्पष्ट भाषा शैली के साथ। क्लियर है? तो आपके नेतृत्व को कुछ इस तरीके से परखा जाता है। वहीं उसके साथ साथ आपका जो नेचर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो ऐसी हो जो लोगों को प्रेरणा दे। लोग आपकी पर्सनैलिटी से मोटिवेट हों कि हाँ, हमको उनके जैसा बनना है, वो कितना अच्छा काम करते हैं। वो आपका एक पर्सनैलिटी के अंदर इनबिल्ट पार्ट को देखा जाता है। अब ये आपके अंदर से चीजों को खींच करके लाने की क्षमता जो सामने पैनल बैठा है वो देखता है। प्लस देखा जाता है आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, आपके बैठने का स्टाइल, आपके चलने का स्टाइल। ऐसा ना हो कि आपने जैसे ही गेट खुला और आप पूरा हीरो की तरह चलते आ रहे हैं, तो भाई साहब ये आदमी यहाँ पर नहीं, ये फैशन शो में ही काम के लायक है। तो आपकी एक वॉकिंग भी, आपके चलने का स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस कि हाँ, आपकी बॉडी पर वो सूट कर रहा है अच्छे से, हाँ ये आदमी लगता है कि हाँ ये अपने ऊपर भी वर्क करता है, ये सेल्फ हेल्प भी करता है। सेल्फ हेल्प एक बहुत छोटा शब्द है लेकिन बहुत व्यापक है, काफ़ी बड़े स्तर पर इसका एक रीज़न हम लोगों को देखने को मिलता है। एंड देन सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज, एक वर्ड आता है डिबेट, एक वर्ड आता है डिस्कशन। ये जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, ये पर्सनालिटी से हम बात कर रहे हैं, ये डिबेट और डिस्कशन में अंतर भी समझ रहा है नहीं। ये चीजों को डिबेट पर लेकर के जा रहा है या चीजों को डिस्कशन पर लेकर के जा रहा है। क्योंकि नेतृत्व आपको प्रदान करना है एक जनता को, तो वहां आप बैठ करके सबके साथ डिबेट नहीं करेंगे। और अगर कई बारी डिबेट करने की भी जरूरत पड़ गई तो डिबेट में आपकी वही भाषा शैली, आपकी वो कला, आपकी जो वो आर्ट है, वो वहां पर चेक की जाएगी, इवन डिस्कशन के अंदर भी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको वर्क करना चाहिए। और ये जो पॉइंट्स पर जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये एक बंद कमरे में बैठ करके आपके सामने नहीं आएंगे। एक बंद कमरे में आप किताबों को पढ़ करके इनको अचीव नहीं कर सकते हैं। आपको समाज के सामने निकलना पड़ता है, आपको नेचर जानना होता है, अपनी सोसाइटी का व्यवहार आपको देखना होता है, समझना होता है, बातचीत करनी होती है आपको लोगों से। तो ये जो जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंदर आप लगे हुए हैं, ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का एग्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ लिखाई का एग्जाम नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक एग्जाम भी है आप लोगों का, क्योंकि तीनों ही पार्ट से आपको निकाला जाता है। तो मैंने आपको एक प्री के अंदर भी बताया था कि प्री के अंदर किन चीज़ों को बेसिकली पॉइंट आउट किया जा रहा है, मेंस के अंदर किन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है, एंड देन इंटरव्यू के अंदर बेसिकली किन चीज़ों पर आपको समझ रखनी होती है।
ठीक है, तो ये मेरा भी एक अनुभव था, और उस अनुभव के बेस पर और लोगों के अनुभव के बेस पर जो चीज़ें सामने आई वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।